नमस्ते, आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो ये दूसरा पिक कार्ड सवाल है, व्हाट डू योर एंजल्स वांट टू टेल यू। तो आपके सामने तीन ऑप्शंस हैं। जो पहला ऑप्शन है वो है ग्रीन कार्नाइट, आपका दूसरा ऑप्शन है क्रॉस्यूलर ग्रीन गार्नेट, आपका तीसरा ऑप्शन है रेड कैल्साइट। सो टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। व्हाट डू योर एंजल्स वांट टू टेल यू। ओके, तो आपके एंजल्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है चैरियट कार्ड एंड उसके बाद है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो विद द चैरियट कार्ड मे बी इस दौरान पे आप कोई दुविधा में हो। ओके, कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। आपको समझ में नहीं आ रहा है किस रास्ते जाए, यहाँ जाए कि वहाँ जाए। तो आपके सामने दो रोड हैं पर आपको यू कंफ्यूज। तो चैरियट कार्ड बहुत बार आपको कहता है कि जो आपका इंट्यूशन गाइड कर रहा है इस दौरान पे आपका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एंड उस चीज़ पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। पर कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, डिलेज हो सकते हैं, क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स लोगों पे आसानी से विश्वास नहीं करते, भरोसे की कमी है यहाँ पे। तो इंट्यूशन भले ही आपका स्ट्रॉन्ग है पर आप उस चीज़ पे अमल नहीं कर पा रहे हो, आप उस चीज़ पे विश्वास नहीं कर पा रहे हो। विद द स्ट्रेंथ कार्ड ये दिखाता है कि इस दौरान पे ओके होल्ड ऑन, विद स्ट्रेंथ एनर्जी ये दिखाता है कि थोड़े रोड ब्लॉक्स हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। विद द स्ट्रेंथ कार्ड वो चीज़ या उस चीज़ का डर हो सकता है, बट यहाँ पे प्रोफेशनल सक्सेस दिखाई दे रहा है। विद द चैरियट कार्ड आपको प्रोफेशनल सक्सेस मिलने वाला है विद द चैरियट एनर्जी एंड विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। जो चीज़ मैं देख रही हूँ, मैं ये कहूँगी कि अपने आइडियाज़ को या अपने प्लान्स को दूसरों को रिवील ना करें, क्योंकि चांसेस हैं कि आपके आइडियाज़ चोरी हो सकते हैं इस दौरान पे। ओके, आपकी मेहनत रंग लाने वाली है क्योंकि स्ट्रेंथ की एनर्जी है, 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। अगर आप कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो, विजय आप ही की होगी, सफलता आप ही की होगी विद द स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड आपको कह रहा है कि परसिवियर कीजिए, अपने आप के लिए बड़ा सोचिए, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। मूव फॉरवर्ड, स्टार्ट थिंकिंग बिग फॉर योर सेल्फ विद द चैरियट एंड विद द 3 ऑफ वांड्स। बहुत बार अगर प्यार के हिसाब से देखा जाए तो ये यहाँ पे जो एनर्जीज मैं आपके लिए देख रही हूँ विद द चैरियट कार्ड, हो सकता है कि आप कोई ऐसे इंसान से इन्वॉल्व हो जो आपसे काफ़ी अलग हैं। ओके, ये कास्ट से रिलेटेड हो सकता है, रिलीजन से रिलेटेड हो सकता है, बट आप डेफिनेटली किसी न किसी तरीके से बहुत अलग हो इस इंसान से विद द चैरियट कार्ड। चैरियट कार्ड ये दिखाता है कि अभी समय आ गया है कि लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आपके कार्ड्स सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको इस दौरान पे कंट्रोल में रहने की ज़रूरत है एंड जहां आप अपने लाइफ को लेके जाना चाहते हो वहां पे आप लेके जा सकते हो विद चैरियट एनर्जी। ओके, एंड जैसा मैंने बताया प्यार के मामले में एंड विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स में भी कोई इंसान जो आपसे बहुत अलग हैं वो आप में इंटरेस्टेड हैं। ओके, विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। स्ट्रेंथ कार्ड ये दिखाता है कि मे बी ये इंसान बहुत लंबे वक्त से आपको पसंद करते हैं बट हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं आपको कुछ बताने के लिए। दे आर नॉट एबल टू टेल, वो कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं कि वो आपको पसंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक हार्ट ब्रेक ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द 9 ऑफ वांड्स। ये बस आपको दूर से निहार रहे हैं, दे आर लाइक लुकिंग एट यू, बट देन मे बी आप इस चीज़ के बारे में विद द स्ट्रेंथ कार्ड एंड विद द 3 ऑफ वांड्स जो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द 9 ऑफ वांड्स, ये इंसान आपको बहुत लंबे वक्त से पसंद कर रहे हैं। ओके, दे आर लाइकिंग यू फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम एंड विद द 3 ऑफ वांड्स ये एक लॉन्ग डिस्टेंस या उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विद द 3 ऑफ वांड्स। यहाँ पे जजमेंट है एंड है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कोई ना कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत है विद द जजमेंट, एक बिग डिसीजन लेने की ज़रूरत है। ओके, तो ये फैमिली से रिलेटेड हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो आप कहीं ना कहीं टेंस्ड हो सिचुएशन को लेके, ये पैसों से रिलेटेड कोई ना कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत है यहाँ पे। सो लेट्स सी आपके दूसरे कार्ड्स। इस दौरान पे आप
बहुत एक फायरी एनर्जी या लाइक एक जज्बा रहेगा आपके अंदर, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। सन मून राइजिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, उसके बाद आपके पास है एरीज, सैजिटेरियस, लियो, देन कैंसर, स्कॉर्पियो एंड वर्गो। ओके, आपके पास वाई कार्ड है। वाई कार्ड आपको इस दौरान पे अगर आप कोई भी डिसीजन लेने वाले हो तो अपने आप से पूछे कि वाई आर यू मेकिंग दिस डिसीजन। ओके, आपको पता रहना चाहिए कि आप क्यों ये डिसीजन ले रहे हो, क्या कारण है, उस टाइप की एनर्जी है विद द वाई कार्ड। न्यू बिगनिंग्स हो रहे हैं या आप खुद एक नया स्टार्ट करने वाले हो, कुछ आप बिल्ड करना चाहते हो, कोई नया आइडिया हो सकता है आपके पास, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बट आपके कार्ड्स आपको बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहे हैं टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। ओके, आपको जस्टिस मिलने वाला है, आपका गुड कर्मा पे ऑफ होने वाला है। मे बी ये काम के हिसाब से हो सकता है, सम गुड कर्मा इज गोइंग टू गेट पेड ऑफ। सो लेट्स सी, ये जो थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, मे बी कोई डिफ़िकल्ट डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, सम डिफ़िकल्ट डिसीजन यू हैव टू टेक, क्योंकि जजमेंट मे बी आप यू एंड अप ब्रेकिंग समवन्स हार्ट, वो चीज़ भी हो सकता है विद द जजमेंट कार्ड। आपके कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं आपको ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है, टेल द ट्रुथ, बी ऑनेस्ट। पर आप काफ़ी टेंस्ड हो इस सिचुएशन को लेके। आपका थर्ड आई काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा इस दौरान पे, मतलब आपका जो सिक्स्थ सेंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। आप चीज़ों को डिनाई करना चाहते हो। ओके, यहाँ पे फेलियर है, हेल्थ है एंड फ्रेंडशिप है। ओके, तो कुछ ना कुछ रिलेटेड आप डिनाई कर रहे हो। ओके, एंड हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। ओके, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड समथिंग रिलेटिंग टू फ्रेंडशिप हो सकता है। ओके, आपके फ्रेंड या फ्रेंड से रिलेटेड कोई ना कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत है, तो वो चीज़ हो सकती है यहाँ पे। लेट्स सी आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। यहाँ पे आपके जो दूसरे सेट ऑफ कार्ड्स हैं, अगेन आप कुछ ना कुछ क्रिएट करने वाले हो, ऑलरेडी आपके पास आइडिया है आई गेस, एंड आप कुछ स्टार्ट करने वाले हो, आप किसी को रिलीज़ करने वाले हो। यहाँ पे रिलीज़ कार्ड है एंड है अबंडेंस एंड परसिवरेंस। ओके, तो अगर आप गिव अप नहीं करोगे तो डेफिनेटली यू विल कम इन टू सम सॉर्ट ऑफ मनी। ओके, आपके पैसों में बढ़ोतरी होगी, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। पैसों के हिसाब से मे बी आपको गिव अप नहीं करना है या कीप वर्किंग हार्ड, वो चीज़ हो सकता है। ओके, मे बी लिसन टू म्यूज़िक। म्यूज़िक आपको आंसर दे सकता है। उसके बाद है सेंसिटिविटी। इस दौरान पे डेफिनेटली आपका जो सिक्स्थ, आपका जो थर्ड आई है वो स्ट्रॉन्ग है। इन्फिनिट अबंडेंस, समथिंग रिलेटिंग टू मनी। ओके, पैसे आने वाले हैं, पैसे इंक्रीज होने वाले हैं, ये एक ब्लेसिंग है आपके लिए, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं लव से रिलेटेड क्या है। कोई आपको काफ़ी याद कर रहा है। ओके, यू आर मोर इम्पॉर्टेंट, गिव इट टाइम, योर हार्ट विल हील इटसेल्फ, अनलाइकली कपल, learn from this experience and move on. Life is not going as planned and I can't make up my mind. I regret that I lost you. I love myself. So यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपके लव लाइफ में जो एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए फील कर रही हूँ वो ये है कि लाइफ वैसी नहीं जा रही है जैसा आप चाहते हो। अपने पावर को समझें विथ द पैंथर कार्ड एंड हॉर्स। फ्री विल है आपके पास। ओके, पैंथर एंड हॉर्स है। पैंथर ट्रांसफॉर्मेशन की भी बात करता है। एक सेकंड फेज़ होता है पैंथर का जहाँ पे वो बहुत अच्छा करते हैं अपने लाइफ में। फर्स्ट फेज़ में बहुत डिफ़िकल्टीज़ वो एक्सपीरियंस करते हैं
एंड देन लेटर वो बहुत लाइक उन्नति करते हैं, या आप कह सकते हो कि पैंथर डज रियली वेल, वो उस टाइम पे फ्लरिश करते हैं। तो ये चीज़ आप अपने लाइफ में नोटिस करोगे कि एक स्टेज आएगा जिसके बाद आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा करने वाले हो। विथ द हॉर्स कार्ड ये आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि इस दौरान पे आप कुछ ना कुछ नया पाथ अपना सकते हो विथ द हॉर्स। ओके, कोई एक न्यू डेस्टिनेशन की तरफ आप आगे बढ़ सकते हो इस दौरान पे। हेल्थ से रिलेटेड मेक श्योर यू आर टेकिंग केयर विथ द हॉर्स कार्ड। दूसरी जो एक और एनर्जी है, हेल्थ हॉर्स आपको ये भी बताता है कि अभी समय आ गया है कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ें, बट अगेन यू हैव द फ्री विल। ओके, आप डिसाइड करने वाले हो कि आपको क्या चाहिए। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। व्हाट डू योर एंजल्स वांट टू टेल यू। ओके, तो आपके एंजल्स आपको क्या एडवाइस देने की कोशिश कर रहे हैं या क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। पार्ट 2। ओके, तो यहाँ पे जो पहला कार्ड है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स। आइदर इस दौरान पे आप अपने लाइफ में काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रहे हो, पर हो सकता है एक डिससेटिस्फैक्शन है जहाँ पे भी आप हो। मे बी इस दौरान पे आपके पास सब कुछ है जो आप चाहते हो, कंफर्टेबल लाइफ है, बट देन कहीं ना कहीं अंदर से एक डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है। या 2 ऑफ वॉन्ड्स आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलने की ज़रूरत है एंड कुछ एक्साइटिंग या एडवेंचरस अपने लाइफ में करने की ज़रूरत है, या यू नीड टू गो टूवर्ड्स बेटर अपॉर्चुनिटीज़। तो उस चीज़ की भी बात कर रहे हैं। इस दौरान पे आपके लव लाइफ में ये चीज़ हो सकता है कि एक वेटिंग फेज़ है, आप वेट कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वेट करना चाहिए कि लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे एक फूल की एनर्जी है। आप डरते हो कि कोई आप स्टूपिड डिसीजन ना ले लो विथ द फूल कार्ड। ओके, एक डर है अंदर से विथ द फूल कार्ड। इस दौरान पे आप प्लानिंग कर रहे हो, देयर इज़ अ फियर। ओके, जैसे मैंने बताया कि एक डर है कि आप स्टूपिड डिसीजंस ना लो। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द फूल कार्ड। आप अपने आप के ऊपर निर्भर नहीं हो, या इन टर्म्स ऑफ मेकिंग अ डिसीजन आपको लगता है कि ये डिसीजन वर्कआउट नहीं करने वाला आपके लिए, या ये जो न्यू बिगनिंग है वर्कआउट नहीं करने वाली है। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। सो इसी वजह से आप वेट कर रहे हो, एंड आई थिंक आपके कार्ड्स भी सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको वेट करने की ज़रूरत है। उसके बाद जो सर्व कार्ड्स निकले हैं वो है जजमेंट। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने की ज़रूरत है। उसके बाद है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये मे बी पैसों से रिलेटेड हो सकता है विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, या किसी की मदद करने की ज़रूरत है। बट आई थिंक आप अपने आप को अगेन पूछोगे कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपको एक डर है कि इंसान पैसे वापस करेंगे या पैसे कहीं फंस ना जाए। उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द सन कार्ड एंड विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कोई ना कोई डिसीजन है जिसके बारे में आप वेट कर रहे हो, पर एक अंदर से एक डर है कि जो भी डिसीजन आप लेने वाले हो वो गलत ना साबित हो जाए। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। प्यार के मामले में अगर देखा जाए आप वेट कर रहे हो एंड देन यू डू नॉट नो कि क्या करना चाहिए आपको। ओके, क्योंकि सम सॉर्ट ऑफ फियर, स्ट्रॉन्ग फियर, एंड कोई ना कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत है। मे बी इस कनेक्शन में आपको वो नहीं मिल रहा है जो आप चाहते हो। ओके, यू नॉट गेटिंग व्हाट यू वांट। एक इम्बैलेंस है, एक इंसान बहुत गिविंग है इस रिलेशनशिप में, दूसरे इंसान इतना नहीं दे रहे हैं। जब एक इंसान को बहुत फ़र्क पड़ता है, दूसरे इंसान को फ़र्क नहीं पड़ता है। विद द सन कार्ड ये दिखाता है कि फिर भी होप है, या फिर भी पॉसिबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 4 ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, मैरिज, अ न्यू बिगनिंग। ओके, थोड़े लोगों के लिए मे बी एक न्यू बिगनिंग है, शादी से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, यू गोइंग टू मैरी सून, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विद द सन कार्ड एंड विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स। या अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो डेफिनेटली आपकी फैमिली लाइफ काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। आपके मैरिज में मे बी कुछ अच्छी खबर आ सकती है। मे बी बाइंग अ न्यू हाउस, वो चीज़ हो सकता है, या कोई न्यू मेंबर आपके फैमिली में जुड़ रहे हैं, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। हाउस वार्मिंग सेरेमनी, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट आपके ओके, लेट्स सी
कि यहाँ पे जो टावर है वो क्या सजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। ओके, बट मुझे बहुत हद तक लगता है दिस इज़ फ्योर। आपके लाइफ में कुछ ना कुछ रिपीट हो रहा है बार बार। ओके, देयर इज़ समथिंग रिपीटिंग, एक चीज़ है या साइकिल है जो बार बार रिपीट हो रही है। एंड विद द ब्रीथ कार्ड आप लाइक ये बहुत लंबे वक्त से चल रहा है। ओके, ये कोई ना कोई कार्मिक लेसन भी हो सकता है विद द राउंड एंड राउंड। मे बी ये फाइनेंसेस से जुड़ा हुआ है, पैसे से जुड़ा हुआ है। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे मैं देख रही हूँ। विद द ट्रेजर आइलैंड इस दौरान पे मे बी ट्राइंग टू सर्च फॉर समथिंग, वो चीज़ भी हो सकता है। जो ब्लेसिंग है कि खुशियाँ आने वाली हैं आपके लाइफ में, सम सॉर्ट ऑफ गुड न्यूज़, वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे टिकटॉक है, तो ये अच्छे वक्त की बात करता है, अ गुड टाइम पीरियड। लेट्स सी, ब्लेसिंग तो ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप अपने लाइफ में खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे। ओके, या हैप्पीनेस इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ, सम सॉर्ट ऑफ गुड न्यूज़, वो एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए फील कर रही हूँ। उसके बाद आपके जो कार्ड्स हैं वो हैं ऑनेस्टी, वरी। ओके, सेम सेट ऑफ कार्ड्स निकले हैं, होल्ड ऑन। ये जो प्रीवियस मैंने रीडिंग की है उसी के कार्ड्स निकले हैं। सो जो कार्ड है यहाँ पे आपके लिए फ्रीडम निकला है। ओके, तो मे बी आपके पास फ्री विल है, आप डिसाइड करने वाले हो कि आपको इस सिचुएशन में क्या करने की ज़रूरत है। आपके ऊपर है कि आप ये देना चाहते हो या नहीं। समवन माइट कम फॉर हेल्प, कोई आपके पास पैसों से रिलेटेड आ सकता है आपके पास। ओके, आपके दोस्त आपको पैसा मांग सकते हैं, वो चीज़ हो सकती है विद द फ्रेंडशिप कार्ड। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो, ग्रोथ है। यहाँ पे जो एनर्जी मैं आपके लिए फील कर रही हूँ वो ये है कि आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। ओके, जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन आपको लेने को है या आपको लेनी है उसमें आप चीज़ें डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। ओके, डाउट है, इंडिसीजन है, पर कहीं ना कहीं आप सामने वाले इंसान के प्रॉब्लम्स को भी समझ रहे हो, बट यू आर नॉट एबल टू डिसाइड। ओके, तो हो सकता है आपके फ्रेंड आपके पास आ सकते हैं पैसों के मामले में, लाइक दे कैन आस्क फॉर मनी। ओके, वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो करियर से रिलेटेड आपके लिए क्या मैसेजेस हैं? इस दौरान पे वर्क लाइफ बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है। एंड विद द स्पीकर कार्ड, ओके, आपको बहुत ध्यान देना चाहिए कि आप क्या कह रहे हो। ओके, कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए। ओके, आपके वर्क प्लेस में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। विद द डिस्पोंडेंस कार्ड, मुझे लगता है कि आपको इस सिचुएशन को लेके काफ़ी हार्ट ब्रेक फील कर रहे हो या यू डू नॉट नो कि कैसे सिचुएशन को हैंडल किया जाए। आइसोलेशन है, इनसिक्योरिटी है, तो काफ़ी यहाँ पे अगर देखा जाए तो नेगेटिव इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हैं। रूट चक्रा, थर्ड आई एंड आपका जो थ्रोट चक्रा है ब्लॉक्ड हो सकता है। ओके, लाइक आपको उस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। उसके बाद है फेथ, विश्वास, बट यू हैविंग अ हार्ड टाइम। चीज़ों पे ट्रस्ट करने के लिए यू आर नॉट एबल टू ट्रस्ट अ सिचुएशन, वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। इसके बाद सर्विस है एंड एक्सेप्टेंस है। ओके, आप अपने काम को लेकर डिससेटिस्फाइड हो, यू आर नॉट हैप्पी विथ योर वर्क एंड मे बी ये काम से रिलेटेड आप काफ़ी इनसिक्योर फील कर रहे हो, वो चीज़ हो सकता है। बट आपके कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि जो चीज़ आपके पास है उस चीज़ के लिए यू नीड टू बी मोर थैंकफुल। ओके, विद द टर्की कार्ड, तभी आप अपने लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट कर पाओगे या ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर पाओगे।
आपके पास चीज़ें हैं बट देर इज़ अ लेवल ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, जो मैंने पहले भी आपको बताया था विथ द 2 ऑफ wands। सो लव से रिलेटेड अगर देखा जाए तो यहाँ पे है डोंट लेट देम ट्रीट यू लाइक अ सेकेंड ऑप्शन। ये आप काम के हिसाब से भी फील कर सकते हो, मे बी इन टर्म्स ऑफ वर्क यूर फीलिंग लाइक आप एक सेकेंड ऑप्शन हो। यहाँ पे oftentimes I catch myself thinking about you. Love has taken me on a roller coaster ride. I don't know how to explain this and it's painful to see you with someone else. Okay, तो one last message देखते हैं। कोई ना कोई मिरेकल हो सकता है आपके लाइफ में। सम सॉर्ट ऑफ मिरेकल इज़ अबाउट टू हैपन इन अ लाइफ। वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, खुशियाँ आ रही है, सम सॉर्ट ऑफ गुड न्यूज़ आपको मिलेगी, वो चीज़ दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। व्हाट डू योर एंजल्स वांट टू टेल यू? पाइल 3, व्हाट डू योर एंजल्स वांट टू टेल यू? आपको क्या चीज़ जानने की ज़रूरत है? पाइल 3, आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है 9 ऑफ wands, उसके बाद है 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ wands एंड है किंग ऑफ wands। सो इस दौरान पे मुझे लगता है कि आपके कार्ड्स आपको स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहे हैं सक्सेस पे फोकस करने के लिए। ओके, फोकस ऑन सक्सेस, फोकस ऑन, अगर आप सोशल मीडिया से किसी भी तरीके से इन्वॉल्व हो तो सब्सक्राइबर बढ़ाने की कोशिश करें। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। दूसरी जो एक और चीज़ है कि लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, दे रियली लाइक यू एंड आप में कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी है जो आपको एक स्टार बना सकती है। ओके, एंड इस चीज़ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है इस दौरान पे अपने लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे आपके कार्ड्स आपको दिखा रहे हैं कि फैमिली लाइफ इस दौरान पे थोड़ी ट्रबल लेके आ सकती है, या आपको हार्ट ब्रेक एक्सपीरियंस करना पड़ सकता है, या अपने फैमिली मेम्बर से धोखा मिल सकता है। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए। सो इट्स बेस्ट कि आप इस दौरान पे अपने लाइफ में ध्यान दीजिए कि आप अपने लाइफ में प्रोग्रेस करें या सक्सेस के ऊपर फोकस करें। ओके, अपने काम के ऊपर एक फोकस रखें, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स हैं एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो इस हिसाब से दिखा रहे हैं कि आपके काम के हिसाब से या करियर के हिसाब से आप अच्छा करोगे, पैसों के हिसाब से प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगे, बट फैमिली लाइफ एक ट्रबल लेके आ सकता है। फैमिली लाइफ या आपके फादर से रिलेटेड या सीनियर से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। बहुत सारे लोग इस दौरान पे आपके लाइफ में स्टेबिलिटी, एक ठहराव, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। फिनांसेस बहुत अच्छे होने वाले हैं, वो चीज़ बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। इस दौरान पे आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर रहोगे, वो सारी चीज़ें हैं, बट जैसे मैंने बताया कि फैमिली लाइफ ट्रबल्ड हो सकती है या आपके रिलेशंस फैमिली मेम्बर के साथ ख़राब हो सकते हैं इस दौरान पे, तो उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़े लोग, अगर आप एक जॉइंट फैमिली में हो तो चांसेस हैं कि आप अपने फैमिली से अलग हो सकते हो, या यू मूविंग टू अ डिफरेंट सिटी, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं इस दौरान पे आपके लाइफ में। ओके, तो वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। प्यार से रिलेटेड यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपके कार्ड्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि मैनी पीपल लाइक यू, बहुत सारे लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, पर कोई एक स्पेसिफिक इंसान है जो आपको एक्चुअली बहुत लाइक, दे रियली लाइक यू, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। आपके चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो आई थिंक आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, आपको अपने हार्ट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं एंड हमेशा एक अंदर से डर है कि कुछ ना कुछ बुरा होगा या कुछ ना कुछ ख़राब होगा, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। बट इस डर के वजह से हो सकता है कि आप अपने लाइफ में बेटर लोग अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि आप अपने आप के लिए यू वांट अ बेटर फ्यूचर। ओके,
क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत देख लिया है। तो आप अपने लाइफ में एक बेटर फ्यूचर चाहते हो, भले ही आपके बहुत चाहने वाले हैं, बट आपको एक स्पेसिफिक इंसान चाहिए जिनके साथ आप एक अपना फ्यूचर बना सकते हो। ओके, आप डेफिनेटली अपने करियर के ऊपर फोकस्ड हो, आप अपने पार्टनर के ऊपर निर्भर नहीं रहने वाले किसी भी तरीके से। आपके लिए आपका काम इम्पॉर्टेंट है, आपके रिलेशनशिप्स इम्पॉर्टेंट है, बट आपको लगता है कि सामने वाला इंसान भी आपके लिए वर्दी होना चाहिए। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए फील कर रही हूँ। आपका जो रिलेशनशिप है आपके पार्टनर के साथ, वो डेफिनेटली इम्प्रूव होने वाला है। उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक इमोशनल कनेक्ट आप दोनों एक दूसरे के साथ फील करोगे। आपके लाइफ में विद द लाइट एंड लव पॉजिटिविटी, या आप लोगों के लाइफ में पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हो विद द लाइट एंड लव। इस दौरान पे आपके एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, जो भी डिसीजंस आप लेने वाले हो, आपके एंजल्स आपको सपोर्ट करने वाले हैं। ओके, अगर आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए तो वो चीज़ भी आपको मिलेगा। उसके बाद है क्रिएटिव एक्सप्रेशन। मे बी आप लोग बहुत टैलेंटेड लोग हो विथ द क्रिएटिव एक्सप्रेशन। उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप कोई ना कोई सिचुएशन को लेट गो करने वाले हो या किसी को रिलीज़ करने वाले हो। थोड़े लोग करियर चेंज का सोच रहे हो, आप सोच रहे हो लाइफ में कुछ नया ट्राई करने के लिए, या अपने करियर को पूरी तरीके से बदलने का आप सोच रहे हो विथ द करियर चेंज। ओके, सो लेट्स सी ये करियर चेंज से रिलेटेड आप मैसेजेस रिलेटिंग टू करियर चेंज। तो यहाँ पे एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स हैं। आपको लगता है कि अभी समय आ गया है कि आप बेटर अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आगे बढ़ें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको खुशी नहीं दे रही हैं, या आपका जो करंट वर्क है आपको खुशी नहीं दे रहा है। तो आप इवेंचुअली डिसीजन लोगे आगे बढ़ने के लिए। ओके, यूनिवर्स आपको मैसेजेस दे रहा है, या कुछ ना कुछ अच्छी खबर मिल सकती है, बट यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू गेट योर अटेंशन। मे बी जो आपने सोच रखा है, ओके, इन टर्म्स ऑफ वर्क, इट कैन बी वेरी डिफरेंट इन द सेंस विद द फ्लेक्सिबल कार्ड। आपने कुछ प्लान आउट किया होगा, बट पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है कि लाइफ आपको कहीं और लेके जा सकता है, एक डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जा सकता है। सो कीप एन ओपन माइंड, फ्लेक्सिबल रहिए सिचुएशंस के बारे में। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, नेवर एंडिंग स्टोरी है एंड एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। आपको लगता है काम के हिसाब से जितना आप कर रहे हो उतना आपको मिल नहीं रहा है। ओके, एंड आप अपने विद द नेवर एंडिंग स्टोरी, ये चीज़ हो सकता है कि कुछ ना कुछ आप बदलना चाहते हो अपने लाइफ में। देयर इज़ समथिंग दैट यू वांट टू चेंज। मे बी कुछ चिंता आपको सता रही है। आइदर आप लोग अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर रहे हो, वो एक एनर्जी हो सकती है, या दूसरे अपने आप को आपसे कंपेयर कर रहे हैं। ओके, बट फ्रीडम है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आपके पास फेलियर कार्ड निकला है। अपनी गलतियों से सीखें, स्पेशली करियर से रिलेटेड। अपनी जो भी गलतियाँ आपने पास्ट में की हैं काम से रिलेटेड, उससे सीखने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि आप गलतियाँ कर सकते हो, यू कैन एंड अप मेकिंग मिस्टेक्स, सो बी केयरफुल। चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए एंड मूव फॉरवर्ड। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। बट आपको अपनी सिचुएशन से सीखने की ज़रूरत है, अपने फेलियर से सीखने की ज़रूरत है। सरेंडर कार्ड आपको कह रहा है कि मे बी इस दौरान पे चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं एंड आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। आपके लिए एक नया पाथ खुल सकता है। ओके, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। उसके बाद है परसिवरेंस, गिव अप ना करें, कीप मूविंग फॉरवर्ड। आपके लिए एक नया रास्ता खुल रहा है, मे बी बहुत अलग, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जैसे मैंने बताया कि आपके लिए एक नया रास्ता खुल रहा है एंड आपके पास है क्वेस्ट कार्ड। मे बी इस दौरान पे थोड़े डिलेज हो सकते हैं, बट लाइफ इज़ टेकिंग यू समवेयर। ओके, कुछ ना कुछ बड़ा प्लान है लाइफ का। इस दौरान पे आप काफ़ी आइसोलेटेड फील कर रहे हो। ओके, देयर इज़ अ बिग प्लान। आपके लाइफ में डेफिनेटली ग्रोथ एंड एक्सपांशन होने वाला है। कुछ बड़ा लिखा है आपके लिए।
दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग वेरी स्ट्रांगली विद द डिस्कवरी कार्ड। इस दौरान पे आप अपने आप के बारे में कुछ ना कुछ नया डिस्कवर कर सकते हो। इस दौरान पे मे बी आप फेलियर्स एक्सपीरियंस कर सकते हो, वो चीज़ भी रहेगा, बट इट इज़ ओनली बिकॉज आपको लाइफ कहीं और लेके जाने की कोशिश कर रही है। ओके आपके लाइफ में करियर चेंज हो सकता है, मे बी इट इज़ फोर्स्ड या मे बी आप खुद ये चाहते हो, वो चीज़ हो सकता है। बट अगेन फ्लेक्सिबल, कीप एन ओपन माइंड। ओके सक्सेस आपको मिलने वाला है विथ द बी कार्ड। ओके बी जब भी आप देखें तो समझ जाइए जो भी आप करने वाले हो उस चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगा। उसके बाद है गोल्ड फिश, आप लकी हो। ओके तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कार्ड्स निकले हैं जो आपको किसी चीज़ से स्टॉप कर रहे हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि वो चीज़ फेलियर हो सकती है, बट जहाँ पे लाइफ आपको लेके जाने की कोशिश कर रही है वहाँ पे आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। एंड विद द गोल्ड फिश कुछ ना कुछ लाइक यू एवरीबडी इज़ गोइंग टू से यूर लकी। ओके उस टाइप की एनर्जी है। ये दोनों ही बेस्ट कार्ड्स हैं फॉर सक्सेस। सो देख लेते हैं आपके लव लाइफ से रिलेटेड। मे बी आप नए दोस्त बनाने वाले हो, वो चीज़ भी हो सकता है। लेट्स सी समथिंग रिलेटिंग टू योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ या आपकी मैरिड लाइफ कैसी होने वाली है। ओके तो यहाँ पे आई थिंक आपके लुक्स डेफिनेटली इम्प्रूव होने वाले हैं या आप काफ़ी खूबसूरत दिखने वाले हो। लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, आप लाइफ में उन्नति कर रहे हो। एंड प्यार के हिसाब से अगर देखा जाए यू डू हैव अ कनेक्शन। यहाँ आई विश आई हैड इनफ करेज। मे बी आप अपनी ज़िंदगी में प्यार नहीं ढूंढ रहे हो, क्योंकि आई थिंक जो एक्सपीरियंस आपने किया है वो इतना ख़ास नहीं था, बट यू स्टिल अ विनर। ओके लाइक ओके लेट्स सी व्हाट आर यू गोइंग टू विन। ओके व्हाट इज़ द सक्सेस दैट यू गोइंग टू अचीव। व्हाट आर यू गोइंग टू विन। with the page of pentacles and with the four of swords। किसी की अपॉलॉजी आपको मिलने वाली है, कोई आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं। ओके तो वहाँ पे प्यार के मामले में आप विन करने वाले हो, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। थोड़े लोगों के लिए जो सक्सेस मिलेगा वो पैसों से रिलेटेड मिलेगा। आप डेफिनेटली सेव करने वाले हो, या विद द फोर ऑफ पेंटिकल्स यू गोइंग टू मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी। ओके या प्रॉपर्टी से रिलेटेड समथिंग, वो चीज़ हो सकता है विद द फोर ऑफ पेंटिकल्स। इस दौरान पे आपको अपने माइंड को सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। इस दौरान पे आप अगर आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, पॉसिबिलिटी है, चांसेस हैं कि मैनिफेस्टेशंस पूरे इसलिए नहीं होंगे क्योंकि इस दौरान पे आपका माइंड काफ़ी स्कैटर्ड है। मतलब आप एक चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है, आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए। सो बी फोकस्ड ऑन वन थिंग, आपको एक चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है। तो वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो तो पर्पस के साथ आगे बढ़ें। ओके मूव विथ पर्पस, वो आपके कार्ड्स सजेस्ट कर रहे हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड होप आप कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।